नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड के कत्यूरी राजवंश से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू के बारे में। इससे लास्ट वीडियो में हमने बात किया था उत्तराखंड के जो चंद राजवंश था, चंद वंश के बारे में बात किया था। उससे संबंधित जो भी एमसीक्यू बनते थे उन एमसीक्यू के बारे में हमने लास्ट वीडियो में चर्चा की थी, जो कि आपको चैनल के जो प्लेलिस्ट सेक्शन है वहाँ पर जाके मिल जाएगा। तो आप लोग वहाँ पर जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए आज को वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्न क्या फर्स्ट से। पहला प्रश्न है, कत्यूरी वंश की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, लगभग 700 ईस्वी के समय कत्यूरी राजवंश का स्थापना माना जाता है। ठीक है, और लगभग 1030 ईस्वी तक इन्होंने यहाँ पे राजकुमाऊं में राज किया था, जो कि लगभग इनके तीन जो वंश थे, तीन वंशों ने लगभग 700 से लेके 1030 ईस्वी तक यहाँ पे शासन किया था। ठीक है, और जो प्रमाणिक साक्ष्य हैं उनके अनुसार कुमाऊं का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश जो है वो भी कत्यूरी राजवंश को ही माना जाता है। ठीक है, एक प्रश्न यहाँ से बन जाता है कि उत्तराखंड का पहला जो ऐतिहासिक राजवंश है वो किससे माना जाता है? ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कत्यूरी राजवंश। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, कत्यूरी राजवंश के संस्थापक कौन थे? अगर इसकी संस्थापना की बात करें तो वसंत देव द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, जो कि इस राजवंश के प्रथम क्या थे? राजा थे। ठीक है, और जो इस राजवंश की स्थापना की बात करें तो ये हमें जो भूदेव या त्रिभुवन राज जिसको बोलते थे उनके शिलालेख से हमें पता चलता है कि कत्यूरी राजवंश के संस्थापक जो थे वो कौन थे? वसंत देव थे। ठीक है, इनको वासुदेव के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, वासुदेव या कहीं आपको वसंत देव नाम नहीं मिलेगा और किसी बुक में आपको वासुदेव नाम से भी इसको मिल सकता है। ठीक है, और जो इनका जो भूदेव का जो शिलालेख था उसके द्वारा हमें पता चला था कि वसंत देव द्वारा कत्यूरी राजवंश की स्थापना की गई थी। ठीक है, और ये शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ था? जो वर्तमान बागेश्वर जिला है वहाँ से ये प्राप्त हुआ था। ठीक है, और जो वसंत देव थे इनको एक उपाधि धारण थी, जो कि क्या थी? वो थी परम भट्टारक महाधिराज परमेश्वर के नाम से इनको उपाधि दी गई थी। ठीक है, मतलब एक उपाधि धारण करते थे। जैसे पुराने समय में देखा होगा आपने, राजा लोग अपने नाम के आगे कुछ लंबे चौड़े नाम लगाते थे कि महाधिधारक या परमेश्वर, परम परमेश्वर, ये राजा वो महाराजा। तो इसी प्रकार इनका नाम भी क्या था? वो था परम भट्टारक महाधिराज परमेश्वर की उपाधि इनको धारण किया था। ठीक है, अगर पूछता है इस प्रकार का, अगर ऐसा प्रश्न पूछता नहीं, वैसे अगर पूछा गया तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वसंत देव। अगला प्रश्न है, कत्यूरी राजवंश का विशाल साम्राज्य किसके अत्याचारों के कारण समाप्त हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रह्मदेव। ठीक है, जो ब्रह्मदेव था इसको वीरमदेव के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जो क्योंकि जागरू में इसको वीरमदेव के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और ये एक अत्याचारी और क्या था? बहुत ही मतलब जो जनता को परेशान करने वाला, जनता पर अत्याचार करने वाला और एक कामुक शासक था। ठीक है, जिस कारण क्या माना जाता है कि इस राजवंश का विनाश का कारण समाप्त हुआ, क्योंकि वो राजवंश कौन था? ब्रह्मदेव के समय से ही ऐसा माना जाता है कि ये क्या करता था? अत्याचारी और काफी कामुक राजा था, जो कि वीरमदेव के नाम से भी इसको क्या है? जागरू में जाना जाता है। ठीक है, अगर पूछा जाता है कि वीरमदेव के नाम से जागरू में किसको जाना जाता है, ठीक है, तो वो कौन था? तो ब्रह्मदेव को ही वीरमदेव के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, कत्यूरी राजवंश की कुल देवी का नाम क्या था? ठीक है, तो दोस्तों जो कत्यूरी राजवंश था उनकी कुल देवी जो थी वो थी कोट ब्राह्मी देवी, जो कि कोट ब्राह्मणी का जो मंदिर है, जो गरुड़ के डंगोली नामक जगह पे ये मंदिर स्थित है। ठीक है, गरुड़ जो बागेश्वर का बैजनाथ जगह है, बैजनाथ के पास ही कुछ किलोमीटर दूर जाके एक जगह है डंगोली, जहाँ पे क्या है? वहाँ पे ये कोट ब्राह्मणी माता का मंदिर है। ठीक है, काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है, और इस मंदिर में दुर्गा माँ और नंदा देवी का मंदिर स्थित है। ठीक है, जो कि कत्यूरी जो राजवंश था उनकी जो कुल देवी थी वो थी कोट ब्राह्मणी देवी। अगर कभी परीक्षा में पूछ सकता है कि कोट ब्राह्मणी देवी मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये बागेश्वर जनपद के जो बैजनाथ है, बैजनाथ के पास में ये स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद अल्मोड़ा जिले की कत्यूरी घाटी स्थित कार्तिकेयपुर में वसंत देव ने किस राज्य की स्थापना की थी? ठीक है, तो अल्मोड़ा जिले के जब हर्षवर्धन की मृत्यु हुई थी तो उसके बाद कत्यूरी घाटी जो थी, कत्यूरी घाटी किसको जाना जाता था? ये जो बैजनाथ, बागेश्वर में जो बैजनाथ जगह स्थित है उस जगह को कत्यूरी घाटी के नाम से
जाना जाता था। ठीक है, तो इसीलिए उसको कत्यूरी घाटी अभी भी बोला जाता है। ठीक है, तो इन्होंने कत्यूर साम्राज्य की स्थापना यहाँ पे की थी। ठीक है, तो कत्यूरी साम्राज्य की स्थापना की गई थी, जो कि वसंत देव द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, कत्यूरी साम्राज्य। अगला प्रश्न है, कत्यूरी राजाओं का मुख्य स्थान रहा है। दोस्तों बागेश्वर जो रहा है ये कत्यूरी राजाओं का मुख्य स्थान रहा है, क्योंकि बागेश्वर जिले के ही जो बैजनाथ नामक जगह है वहाँ पे इनका क्या थी, राजधानी थी, प्लस वहाँ पे इन्होंने काफ़ी समय पे राज किया था। ठीक, नेक्स्ट है, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में किस शासक को काली कलंक पंख में मग्र धरती के उद्धार के लिए बराहावतार के समान बताया गया है। ठीक है, जो तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो ललित सूर्यदेव थे इनको इसके समान बताया गया है। ठीक है, जो ये चीज लिखा गया है इसमें, जो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र था उसमें किस शासक को काली कलंक पंख में मग्र धरती के उद्धार के बराहवार के समान बताया गया, तो वो थे ललित देव। ठीक है, तो ललित देव को इसमें ये बताया गया था। ठीक है, जो ललित सूर्यदेव थे उनको इसके समान बताया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। प्रश्न है, कार्तिकेयपुर राजाओं के इष्ट देवता थे। ठीक है, तो कार्तिकेयपुर जो राजा थे उनके इष्ट देवता कौन थे, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, कार्तिकेय जो भगवान थे वो इनके इष्ट देवता थे। ठीक है, और अभी भी ऐसा माना जाता है कि कुमाऊं के लोगों की जो कार्तिकेय के लोक देवता थे वो अभी भी कुछ लोग इसको मानते हैं। ठीक है, जो कुमाऊं क्षेत्र के काफी लोग इसको अभी भी कुमाऊं के इष्ट देवता मानते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, लक्ष्मीदत्त जोशी के अनुसार कार्तिकेयपुर के राजा मूलतः कहाँ के निवासी थे। ठीक है, जो लक्ष्मीदत्त जोशी थे ये थे इतिहासकार थे, इनके द्वारा जो इतिहास में बताया गया है कि जो कार्तिकेयपुर वंश के राजा थे वो मूल रूप से अयोध्या के निवासी थे। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा कि वो लोग अयोध्या से यहाँ पे आए हुए थे। ठीक है, क्योंकि जो उनका मूल निवास था वो कहाँ पे था, अयोध्या था। और जो लक्ष्मीदत्त जोशी थे वो क्या थे, एक इतिहासकार थे। नेक्स्ट है, ललितपुर देव के बाद उनके पुत्र भूदेव के राजा बनने का उल्लेख किसमें मिलता है। ठीक है, तो दोस्तों इसका उल्लेख मिलता है जो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र था उसमें इसका उल्लेख मिलता है, क्योंकि उनके समय पे जब कार्तिकेय राजवंश था तो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में ये चीज उल्लेख किया गया है। तो उनके समय में 3 प्रकार के जो ताम्रपत्र थे, वो एक था पांडुकेश्वर, दूसरा था पांडुकेश्वर तालेश्वर ताम्रपत्र, और चौथा था जो कंडार दानपत्र। ठीक है, कंडार दानपत्र नाम से 3 प्रकार के इनके क्या थे, पत्र थे। ठीक है, और कभी परीक्षा में पूछ सकता है कि कार्तिकेय राजवंश के कौन कौन से पत्र थे, इनमें से कौन था या इनमें से नहीं था। 3 ऑप्शन दे देगा, चौथा कोई अलग ऑप्शन दे देगा। ठीक है, तो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र और तालेश्वर ताम्रपत्र और कंडार दान पत्र, 3 प्रकार के इसमें पत्र थे। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के शासनकाल में उत्तराखंड भ्रमण पर आने वाले लोगों का वर्णन किसमें मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, जो हर्षचरित था उसमें इन लोगों के उत्तराखंड भ्रमण का वर्णन मिलता है। ठीक है, जो कि इनके द्वारा ये लिखा गया था। अगला प्रश्न है, प्राचीन कालीन समय में कत्यूरी राजाओं की शीतकालीन राजधानी कहाँ बनाई गई थी। ठीक है, तो दोस्तों ये बनाई गई थी ढिकुली जगह में। ठीक है, जो शीतकालीन राजधानी थी उनकी वो थी ढिकुली में। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न है, कत्यूरी राजवंश की राजभाषा क्या थी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, संस्कृत जो थी कत्यूरी राजवंश की जो थी एक राजभाषा थी। ठीक है, तो संस्कृत भाषा इनकी राजभाषा थी। नेक्स्ट है, उत्तराखंड क्षेत्र में गढ़वाल कुमाऊं का प्रथम राजवंश किसे माना जाता है। ठीक है, तो उत्तराखंड क्षेत्र में कत्यूरी राजवंश को ही गढ़वाल एवं पूरे कुमाऊं में प्रथम राजवंश के रूप में माना जाता है। ठीक है, अगर पूछता है कभी परीक्षा में कि उत्तराखंड का प्रथम राजवंश कौन था, तो वो कौन था, कत्यूरी राजवंश जो है उत्तराखंड का प्रथम राजवंश है। ठीक है, जो कि गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र का है। दूसरा है, द्वाराहाट में कत्यूरी राजाओं ने कितने मंदिरों का निर्माण करवाया था। तो इसमें दोस्तों लगभग इसमें ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, लगभग 30 मंदिरों का निर्माण इनके द्वारा यहाँ पे कराया गया था। ठीक है, द्वाराहाट में कत्यूरी जो राजा थे, जो राजवंश था, उनके द्वारा लगभग 30 मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। अगला है, कत्यूरी वंश की
राजधानी कहाँ थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जोशीमठ नामक जो जगह है चमोली में, यहाँ पे इनकी राजधानी मानी जाती है। ठीक है, जो कि उस समय वहाँ पे एक उसके पास में एक कार्तिकीपुर नामक जगह है, तो वहाँ पे इनकी राजधानी मानी जाती है, इसलिए कार्तिकीपुर भी इनको कहा जाता है। ठीक है, या कत्यूरी राजवंश या कार्तिकीपुर वंश के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है, बाद में जो था इन्होंने बैजनाथ बैजनाथ घाटी जो कत्यूरी घाटी थी उसके बैजनाथ नामक जगह में स्थानांतरित कर दी गई थी, जो कि कहाँ पड़ती है? बागेश्वर जिले में। ठीक है, जो बैजनाथ नामक जगह है वो पड़ता है बागेश्वर में। जो इसका ट्रांसफर किया था, मतलब स्थानांतरित किया था, वो किया था नरसिंह देव ने अपनी राजधानी कहाँ से बदली थी? जोशीमठ से बैजनाथ स्थानांतरित किया था। अगर परीक्षा में कभी पूछ सकता है ये प्रश्न, ये काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है कि कार्तिकीपुर वंश के किस राजा ने अपनी राजधानी जोशीमठ से बैजनाथ स्थानांतरित की थी? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नरसिंह देव द्वारा अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी। अगला प्रश्न है, जोशीमठ से राणचोला कोट राजधानी स्थानांतरित करने वाला शासक कौन था? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आसंती देव जो थे, इनके द्वारा जोशीमठ से राणचोला अपनी राजधानी शिफ्ट की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्तराखंड में वास्तुकला तथा मूर्तिकला में स्वर्णकाल किस वंश को माना जाता है? ठीक है, तो इसको भी कार्तिकेयपुर राजवंश को माना जाता है, क्योंकि इन्होंने अपने समय में ही मूर्तिकला और जो वास्तुकला थे उनके बहुत ज़्यादा क्या किए थे, बहुत जगहों पे इन्होंने मूर्तिकला और वास्तुकला किए थे, इसलिए इस काल को, जो कार्तिकेयपुर राजवंश का काल है, उस काल को मूर्तिकला एवं वास्तुकला का स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो कार्तिकेयपुर राजवंश का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 19वां प्रश्न है, कत्यूरी प्रशासन में तहसील स्तर की प्रशासनिक इकाई को क्या कहा जाता था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि जो कत्यूरी राजवंश के समय में तहसील स्तर की जो प्रशासनिक इकाई थी उसको क्या कहा जाता था? ठीक है, क्योंकि उस समय में क्या होता था कि कुछ ना कुछ प्रशासनिक चीज, उनमें अलग अलग चीज़ों को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। ठीक है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्मांत के नाम से उस समय जो तहसील परिसर था, स्तर की प्रशासनिक इकाई को कर्मांत के नाम से जाना जाता था। अगला है 1119 ईस्वी में पश्चिमी नेपाल के किस राजा ने कत्यूरी राज्य पर आक्रमण किया था? तो दोस्तों जो नेपाली राजा थे उनके द्वारा यहाँ पे आक्रमण किया गया था 1191 ईस्वी में, तो वो कौन से राजा थे? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, जो अशोक चल थे इनके द्वारा क्या किया गया था, उस समय कत्यूरी राज्य पर आक्रमण किया गया था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? अशोक चल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सन 1223 ईस्वी में नेपाल के किस राजा ने कुमाऊं पर आक्रमण कर कत्यूरी राज्य पर अपना अधिकार किया था? ठीक है, तो लगभग 1223 ईस्वी में एक नेपाली राजा थे जिनके द्वारा फिर कुमाऊं के जो कत्यूरी राज्य था उसमें अपना अधिकार स्थापित किया था। तो कौन थे वो राजा? उनका नाम था काचल्य देव नाम था, जिनके द्वारा क्या गया था, कार्तिकेयपुर राजवंश पे अपना जो कत्यूरी राज्य था उस पर अपना अधिकार स्थापित किया गया था। तो 1223 ईस्वी में ये अधिकार इन्होंने किया था। अगला प्रश्न है, कार्तिकेयपुर राजवंश की लिपि थी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, कि इनकी जो लिपि थी वो कौन सी लिपि थी? ठीक है, तो इनकी लिपि थी कुटिला लिपि। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुटिला लिपि क्या थी इनकी? जो कार्तिकेयपुर राजवंश की थी वो लिपि थी, उसका नाम था कुटिला लिपि। ठीक है, जो इनके 8 अभिलेख थे उन 8 ही अभिलेखों में इसी लिपि का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अगर पूछता है कि कार्तिकेयपुर राजवंश के कितने अभिलेख थे, तो लगभग इनके 8 अभिलेख थे, उन 8 अभिलेखों में इस कुटिला लिपि का प्रयोग किया गया है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न यहाँ से ये बन जाता है कि इनकी लिपि कौन सी थी, तो कुटिला लिपि थी, और जो 8 अभिलेख थे 8 अभिलेखों में कुटिला लिपि का ही उपयोग किया गया है। नेक्स्ट है, कार्तिकेयपुर राजाओं के लिए कत्यूरी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो एंटकेसन थे इनके द्वारा सर्वप्रथम कत्यूरी शब्द का प्रयोग किया गया था, जो कि क्या थे, एक अंग्रेजी इतिहासकार थे। ठीक है, इतिहासकार थे जो कि कहाँ के थे, मतलब अंग्रेज थे। ठीक है, अंग्रेज इतिहासकार थे, उनके द्वारा सर्वप्रथम कार्तिकेयपुर राजाओं के लिए कत्यूरी शब्द का प्रयोग किया था। अगला है, बैजनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, भूदेव द्वारा किया गया था। जो बैजनाथ मंदिर है, जो बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में गरुड़ नामक जगह में बैजनाथ मंदिर है,
जो कि एक प्रसिद्ध मंदिर है, ठीक है, जो कि जो गोमती नदी के किनारे ये स्थित है, ठीक है। जो गोमती नदी बहती है, जिसका संगम बागेश्वर में सरयू नदी से होता है, तो उस गोमती नदी के किनारे स्थित है। वहाँ पे बैजनाथ मंदिर का निर्माण भूदेव के द्वारा करवाया गया था, ठीक है। और वहाँ पे अभी फिलहाल एक कृत्रिम झील का भी निर्माण किया गया है, ठीक, जो कि बैजनाथ मंदिर के पास में ही है। उसका नाम क्या है, बैजनाथ झील है, ठीक है। इसके बारे में आप चेक कर लेना बाकी डिटेल। अगला प्रश्न है, बुद्धम श्रमण शत्रु का की उपाधि किसने धारण की थी, ठीक है। बुद्ध श्रमण शत्रु की जो उपाधि थी वो किसने धारण की थी, तो दोस्तों ये भी भूदेव ने इसकी उपाधि धारण की हुई थी। जैसे मैंने पहले बताया था आपको, जो पुराने समय के राजा महाराजा लोग थे वो अपनी एक उपाधि धारण करते थे कि अपने नाम के आगे कुछ नाम यूज करना या इस प्रकार के वर्ड यूज करना, ठीक है, तो उसको क्या बोलते थे, उपाधि बोलते थे, ठीक है। तो बुद्ध श्रमण शत्रु की उपाधि किसने धारण की थी, ये थे भूदेव द्वारा। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि कार्तिकेयपुर राजवंश से संबंधित है। इसके लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था उत्तराखंड के जो चंद थे, चंद वंश से संबंधित एमसीक्यू के बारे में, उस वीडियो में हमने चर्चा की थी। अगर दोस्तों आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक दोस्तों से शेयर करें। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए होगी, जो आपने ये कार्तिकेयपुर राजवंश की जितने भी एमसीक्यू हैं, अगर इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आप लोग इसके माध्यम से हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को वॉच करें और दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।